हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सर्विस ऑफ नोटिस या ऑर्डर्स को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब से फेसलेस असेसमेंट हुआ है या चीजों का इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिजिटलाइजेशन किया गया है, तो उसके बाद एक ये भ्रम है लोगों के अंदर, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं या असेसीज हैं, कि यदि रेवेन्यू ने, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर कोई नोटिस या कोई ऑर्डर लगा दिया है तो क्या ये सफिशिएंट सर्विस ऑफ नोटिस या ऑर्डर माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, क्या ये असेसी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि असेसी हमेशा अपना पोर्टल खोल के रखे और देखता रहे कि उसको कोई नोटिस या ऑर्डर सर्व किया गया है या नहीं, या सिंपल शब्दों के अंदर कानून के अंदर कोई ऐसा प्रावधान है जो कि ये प्रिज्यूम करता है कि यदि ई फाइलिंग पोर्टल पर कोई नोटिस या ऑर्डर लगा दिया गया है तो इसको कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस या ऑर्डर माना जाएगा। इन सब सवालों का जवाब प्रेजेंट केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट मुंजाल बीसीयू सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन के केस में सामने आया। यह केस 463 आईटीआर पेज नंबर 560 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 मार्च 2024 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी के एंगेज्ड सेक्शन 12A सबसेक्शन 1 क्लॉज AC क्लॉज III के अंदर प्रोसीडिंग्स चलाई गई। असेसी को नोटिस इशू किया गया और उसके बाद दो और कम्युनिकेशंस असेसी के साथ की गई, लेकिन इन तीनों कम्युनिकेशंस में खाली ई पोर्टल पर वो नोटिस और कम्युनिकेशन लगा दी गई और असेसी को ईमेल नहीं किया गया या किसी और तरीके से, उदाहरण के तौर पर उसको स्पीड पोस्ट नहीं भेजा गया। असेसी इन नोटिसेस का रिप्लाई नहीं दे पाया और असेसी के अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर पास हो गया। यदि हम सेक्शन 282 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 127 सबसेक्शन 1 को साथ में रख करके पढ़ते हैं तो ये मेथड और उस मैनर को बताता है जिस मैनर के अंदर असेसी को स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के मुताबिक नोटिस या ऑर्डर सर्व किया जाना चाहिए। यदि हम सेक्शन 282 सबसेक्शन 1 और रूल 127 सब रूल 1 को पढ़ते हैं तो इससे एक बात ये सामने आती है कि खाली इनकम टैक्स पोर्टल पर नोटिसेस को लगा देना सफिशिएंट नहीं है, वो असेसी के ईमेल एड्रेस पे या किसी और मोड से उसको सर्व किए जाने चाहिए। प्रेजेंट केस में जब ये मैटर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पास गया इस मुद्दे पर एक रिट पिटीशन के द्वारा कि असेसी को नोटिस सर्व नहीं हुए हैं, इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है, जो ऑर्डर पास किए गए हैं उनको क्वेश किया जाए और असेसी को अपने रिप्लाई सबमिट करने का मौका मिले। तो जब ये मैटर कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने सेक्शन 282 सबसेक्शन 1 और रूल 127 सब रूल 1 के तहत ये पाया कि असेसी के साथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है। जो भी ऑर्डर पास किया गया है उसको क्वेश किया जाना चाहिए और कोर्ट ने ये कहा कि कहीं पे भी लॉ के अंदर ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं है कि यदि आप पोर्टल पर नोटिस लगा देंगे तो वो सफिशिएंट सर्विस ऑफ द नोटिस हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि असेसी से यह भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि असेसी या कोई कंपनी हर वक्त अपने पोर्टल को ओपन करके रखे और ये देखती रहे कि उसको कोई नोटिस या ऑर्डर इशू हुआ है और उसको उसके एवज में कोई जवाब देना है। फ्रेंड्स, कोर्ट ने उस ऑर्डर को क्वेश किया और ये दिशा निर्देश दिए गए कि असेसी को प्रॉपर तरीके से नोटिस दिया जाए, सर्व कराया जाए, उसके ईमेल एड्रेस पर दिया जाए या किसी और मेथड से दिया जाए ताकि असेसी उसके जवाब दे पाए। यदि आपके केसेस में भी कुछ ऐसे नोटिस इशू किए गए हैं, क्योंकि आज के टाइम में ये देखा गया है कि जो मैक्सिमम प्रोसीडिंग्स हैं वो सेक्शन 147 रेड विथ सेक्शन 148 में चलाई जाती हैं
असेसी को नोटिस नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत सारी असेसमेंट्स सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में हुई हैं, जिसकी वजह से असेसी को मल्टीसिपिलिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स और लिटिगेशन को बियर करना पड़ता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मुंजाल BCU सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस, और ये केस 463 ITR पेज नंबर 560 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 मार्च 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।